दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। आज इस वीडियो में मुझे बात करनी है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर परसों रात में हमला कर दिया, जबकि ईरान से और अमेरिका से MOU पर साइन किया गया था और जिसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। उस पे अमेरिका ने भी साइन किया था, ईरान ने भी साइन किया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी साइन किया था और शायद कतर के अमीर ने भी उस पे जो मध्यस्थता कर रहे थे उन्होंने भी साइन किया। लेकिन फिर अचानक उसको दरकिनार करते हुए, उसको किनारे लगाते हुए अमेरिका ने ईरान के ऊपर इतना जबरदस्त हमला क्यों कर दिया, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखो, अमेरिका कुछ वक्त चाहता है, इसलिए वो ईरान को उलझा रहा है। ये समझौता करवा करके वो ईरान को उलझाना चाहता है और वो कुछ वक्त लेना चाहता है। अमेरिका का साथ उसके दोस्त नहीं दे रहे हैं, इससे ट्रम्प साहब बहुत परेशान। जैसे ब्रिटेन ने साथ नहीं दिया, फ्रांस ने साथ नहीं दिया, जर्मनी ने साथ नहीं दिया, इटली ने साथ नहीं दिया, नाटो कंट्रीज ने भी ट्रम्प साहब का साथ नहीं दिया। इसलिए ट्रम्प साहब बहुत परेशान थे। लेकिन अभी G7 की जो समिति हुई थी, जिसमें ट्रम्प साहब भी में गए थे और वहां पर वो लोगों से मिले थे, जिसमें कई नाटो कंट्रीज भी थे, शायद ट्रम्प साहब वहां अपनी बात मनवाने में सफल रहे और लोगों ने उनका साथ देने की शायद सोच ली और कुछ लोग उनका साथ देने को तैयार हो गए। इसलिए ट्रम्प साहब फिर से पलट गए और पलटने के बाद चूंकि नेतन्याहू साहब का दबाव ट्रम्प साहब पर काफी ज्यादा है, इसलिए ट्रम्प साहब ने उस समझौते को दरकिनार कर दिया और होर्मुज पर जो बात ईरान कह रहा था कि हमारी मर्जी से होर्मुज से जहाज गुजरेंगे, कुछ जहाज ईरान की कहने के बावजूद दूसरे रास्ते से जा रहे थे, जिस पर ईरान ने हमला किया, वार्निंग दी, मना किया, लेकिन वो नहीं माने तो ईरान ने उन पर हमला किया। ट्रम्प साहब का कहना है कि मैंने उसके बदले में ये कार्रवाई की है, ईरान पे हमला किया। तो अगर आपको हमला करना ही था तो खुमैनी साहब का अंतिम संस्कार जब चल रहा था तो उसी वक्त आपने हमला क्यों कर दिया? असल में जो खुमैनी साहब के अंतिम संस्कार में 100 देशों के लोग वहां पहुंच गए, ये बात ट्रम्प साहब को बहुत खल गई कि इतने देशों से लोग खुमैनी साहब को वहां पर श्रद्धांजलि देने कैसे पहुंच गए और करोड़ों लोग उनके जनाजे में शामिल हुए और उनकी तकफीन का सिलसिला आज तक चला है। आज खुमैनी साहब को दफना दिया गया। ये बात ट्रम्प साहब से हजम नहीं हुई और वो इतनी भीड़ देख करके और इतनी अपने दुश्मन की इज्जत देख के शायद बौखला गए और उन्होंने ईरान पर ताबड़तोड़ 80 हमले कर दिए। उसके अंदर इजराइल भी शामिल। इस हमला करने में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए। अमेरिका ने इस बार बहुत चालाकी दिखाई और चालाकी दिखा करके ईरान के पोर्टल लाइन को क्लियर करते हुए चाबहार पोर्ट तक हमले किए। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए, रेलवे ब्रिज पर हमला किया। तेहरान से उत्तरी ईरान के गुलिस्तान प्रांत के अलकला काउंटी के अल टेके खान रेलवे पुल पर अमेरिकी क्रूज मिसाइलों से हमले हुए और उस पुल को उड़ा दिया गया। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को घुटने के बल ले आए। वो आज से नहीं, वो शुरू से कोशिश कर रहा है अमेरिका कि ईरान के ऊपर इतना दबाव बनाया जाए कि ईरान किसी तरह से घुटनों पे आ जाए और मेरी बात मान ले। लेकिन ईरान मान नहीं रहा। इसी पर झुंझला करके इतने बड़े हमले किए गए। ये जो ट्रेन का रास्ता था, ये रेलवे पुल जो उड़ाया गया है, ये रास्ता अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है ईरान ने। फॉक्स न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो दिखाया है। ईरानी पोर्ट को निशाना बनाया गया है और अमेरिका ईरान के पोर्ट के इलाकों के रॉकेट लॉन्चर और ईरान के टावरों को उड़ाने की कोशिश की गई है। ये पोर्ट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ज्यादा दूर नहीं है। ईरान के केशौद्वीप
और दूसरे द्वीपों पर भी एयर स्ट्राइक की गई अमेरिका द्वारा। ईरान के साउदर्न पोर्ट पर भी एयर स्ट्राइक की गई, उसकी भी फोटोज आई। चाबहार के पास इमाम अली नौसैनिक अड्डा है जहां IRGC उस अड्डे को कंट्रोल करता है। गल्फ ऑफ ओमान से कुछ दूरी पर स्ट्रेट के पास कई धमाके हुए हैं। बुशहर प्रोविंस के पास भी कई धमाके हुए हैं। चाबहार ओमान खाड़ी के पास स्थित है। यहाँ पर कई धमाके हुए हैं। अमेरिका ने अपना दायरा बढ़ाकर ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है। IRGC की कमांड और कंट्रोल क्षमता कम करने के लिए एंटी शिप और रडार सिस्टम को खत्म करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है। इन हमलों में अभी तक ईरान के कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और कम से कम 78 लोग घायल। उधर ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका पर पलटवार करते हुए अमेरिका के अड्डों बहरीन, कुवैत और कतर पर जो अमेरिकी बेस है उन पर हमला किया है। कुवैत के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। सैटेलाइट एंटीना जो कतर में अमेरिका का है उसको निशाना बनाया गया है। US आर्मी फ्यूल डिपोज को बहरीन में निशाना बनाया गया है। IRGC ने कहा है कि उनकी फौज ने कैंप आरिफ जान और अली अल सलाम एयरबेस जो कुवैत में है उसको निशाना बनाया है और जफायर और शेख ईसा एयरबेस को बहरीन में भी निशाना बनाया गया है। IRGC ने कहा है कि अब हम और ज्यादा अमेरिका बेस को अपना निशाना बनाएंगे और अमेरिका के इन कुवैत, बहरीन और कतर के सारे एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से अधिक हमले करके पूरी तरह तबाह कर देंगे। ईरान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर और हमले हुए तो हम भी पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दायरा बढ़ाकर बड़े हमले करेंगे और पूरे मिडिल ईस्ट को हम दहला दें। मशहद में आज करोड़ों लोगों की मौजूदगी रही जहां पर अयातुल्लाह अली खोमेनी को दफना दिया गया। ईरान के लोग सड़कों पर मौजूद रहे और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे, खोमेनी का बदला लेने के नारे लगाते रहे। मशहद के पास भी अमेरिका ने हमला किया। सायरन बजते ही लोग सड़कों पर आ जाते हैं ईरान के अंदर। जब दूसरे मुल्कों जैसे इजराइल पर जब हमले होते हैं और सायरन बजता है तो लोग बंकरों की तरफ बुरी तरह भागते हैं ताकि जान बच जाए। अरे शहादत को अपनाने वालों को जान बचाने वाले कैसे हरा सकते हैं? ये जवाब कहां से मिलेगा? ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया और ये खबर भी है कि एक F-16 फाइटर जेट भी अमेरिका का मार गिराया है। अब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं और आप लोगों से पूछता हूं कि जिस मुल्क के लोग शहादत को पसंद करते हो, मरने को पसंद करते हो, शहीद होने को पसंद करते हो, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने को पसंद करते हो, जैसा कि ईरान के जो सबसे बड़े लीडर थे अयातुल्लाह अली खोमेनी ने अपने देश के ऊपर अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने ईरान को बचा लिया और ईरान को बचा कर अपनी शहादत देने का उन्होंने फैसला किया। उनसे लोगों ने कहा था कि देखिए आप पर खतरा है, आप बंकर में रहना आपके लिए ज्यादा मुनासिब। खोमेनी साहब ने उस वक्त कहा था कि इतने करोड़ लोग ईरान के सड़कों पर रहते हैं, घरों में रहते हैं, बंकर नहीं है। मैं अपने लोगों को छोड़कर बंकर में नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं लोगों के साथ रहूंगा। मौत एक बार आनी है और मौत एक बार आएगी। जब मेरी मौत आएगी तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। और उन्होंने बंकर नहीं बनवाया अपने लिए, बंकर में जाना पसंद नहीं किया, उन्होंने शहीद होना पसंद। अब बताओ दोस्तों, ऐसे मुल्क के लोगों को कौन हरा सकता है?
जो अपने मुल्क के लिए शहीद होने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो जाए और कहें हाँ यहाँ मेरे ऊपर बम गिराओ, मैं शहीद होने को तैयार। हाँ, सलूट करता हूँ मैं ईरान के लोगों, क्या जज्बा है। मैं ही नहीं, हमारे मुल्क के बहुत से लोग ईरान के लोगों को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं और उनकी तारीफ। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आगे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, नमस्कार।